नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर एक आयोजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसल बर्बाद ना हो, उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिले। इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सुगंधित खेती में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी साल महक क्रांति नीति भी लागू की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी शानदार काम हो रहा है। 2,75,000 राज्य की बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सघन खेती के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी वर्ष महक क्रांति नीति लागू की है, जिसमें 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, आप सभी को मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के मिलेट और अन्य उत्पाद कृषि के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो विशेष रूप से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको उनके विपणन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बनाए हुए उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत शानदार काम हो रहा है। 2,75,000 बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है कि हमारी महिलाएं अनेक चुनौतियों के बाद भी आज इस प्रकार से काम कर रही हैं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार की राह और आसान होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने लाभार्थी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के करीब 6,000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की असली नींव है। राज्य में निवेश और रोजगार को नई दिशा देने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां लागू की हैं, जो न केवल उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक में कहा कि अब फाइलों और दफ्तरों तक सीमित रहने का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जनहित के कार्यों के लिए धरातल पर उतरें और ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आम आदमी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वे खुद लगातार जनता के बीच जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अधिकारी भी इसी तर्ज पर काम करेंगे। देखिए, सभी को इस समय हमारे राज्य की ऐसी स्थितियां हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए। और मैं स्वयं जाता हूं, मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति पर पहुंचाने को लेकर सीएम धामी ने दिया बड़ा संदेश। जनता के बीच रहकर काम करने की भी सीएम धामी ने नसीहत दी है। फाइलों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाएं, अधिकारियों से ऐसा निर्देश सीएम धामी ने जारी किया। साथ ही ग्राउंड जीरो पर समस्याएं सुलझाने के भी निर्देश जारी किए हैं। फाइलों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाएं अधिकारी, साथ ही सुरक्षा निश्चित के साथ किए जाएं फाइलों पर काम। ग्राउंड जीरो पर समस्याएं सुलझाने के निर्देश सीएम धामी ने किए जारी। योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी सीएम धामी ने दिया जोर।
जनता के बीच रहकर काम करने को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि सही ढंग से काम किया जाए। वही फाइलों से बाहर निकलकर जनता के बीच अधिकारियों को जाने के निर्देश दिए हैं। निकलकर जनता के बीच अधिकारियों को लेकर सीएम धामी ने निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से कहा कि ग्राउंड जीरो पर जाके आम जनता की समस्याएं सुने और आम जनता के कामकाजों को बारीकी के साथ किया जाए। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सहित अनेक संत महात्माओं ने सहभागिता की। बैठक में गौ संरक्षण, नशा मुक्ति, सम्मान, पारिवारिक कानून की समीक्षा और हिंदू एकता जैसे अहम विषयों पर विशेष प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने इसे समाज हित में एक सार्थक मंथन बताया, तो वहीं विहिप ने गौवंश की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की अपनी मांग को पुनः पुरजोर तरीके के साथ उठाया। पूरे देश भर के पूज्य संतगण, मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्य तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम्हारी कहाँ रही है? राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने, उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया। देवभूमि में सब आए, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा चल रही है। हिंदू परिषद का बजरंग दल हर साल 2 लाख से ज्यादा गायों को कसाई के पास जाने से बचाता है। विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि केंद्रीय सरकार को संपूर्ण गोवंश की रक्षा का कानून यथाशीघ्र बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद आने वाले दिनों में गाय को राष्ट्रवंद्या या राष्ट्रमाता इसकी सहमति बनाने के लिए देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएगी। क्षेत्र ट्रस्ट इस जांच में पूरा सहयोग देगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे और वो कोई उत्तराखंड को जल्द ही आधुनिक रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिल सकती है। दिल्ली मेरठ के बीच चल रहे नमो भारत ट्रेन सेवा को अब देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तारित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री धामी के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव वंशीधर तिवारी के मुताबिक इस विस्तार से उत्तराखंड के यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और तीव्र गति वाली रेल सेवा का लाभ मिलेगा। ये पहले राज्य में पर्यटन और आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी, जो मेरठ और दिल्ली के बीच RRTS चल रही है, जो नमो भारत ट्रेन है। एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने उससे यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात किए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको जो मेरठ तक आ रही है उसको बढ़ा करके देहरादून तक, ऋषिकेश तक किया जाए। उस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है और DPR वगैरह के सर्वे का जो खर्च था, उसकी अनुमानित जो भी व्यय आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कल अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो अब सर्वे और DPR बनाने का काम शुरू होगा। भविष्य में जो RRTS नमो भारत है वो आपकी लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक आएगी।
देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने आगामी नीट परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 6 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये पुलिसकर्मी परीक्षा से पहले की तैयारियों से लेकर परीक्षा के बाद तक हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। कई बार नीट के एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। इसमें देहरादून जनपद में टोटल 16 सेंटर्स हैं, जिसमें करीब 6000 से ऊपर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक सेंटर के लिए एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एग्ज़ाम से पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद भी हमारी निगरानी में वो लगातार रहेंगे। जो हमारे गेस्टेड अफसर्स हैं जो उनको एज ए जोनल अफसर वहाँ पर लगाया गया है, जो सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करेंगे। सर अब देहरादून में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन पहले रिस्पना नदी की काया पलट करने में जुटा हुआ है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने महापौर सौरभ थपलियाल के साथ राजीव नगर में रिस्पना नदी के चल रहे सफाई और पुनर्द्वार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य मानसून से पूर्वी नदी की सफाई सुनिश्चित करना है, ताकि शहर में जलभराव की समस्या न हो। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 17,000 मैट्रिक टन से अधिक कूड़ा हटाया जा चुका है, जिसमें 12 जेसीबी और 15 डंपर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नमामि गंगे के तहत दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे नदी को नया जीवन मिल सके। प्रशासन, निगम और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से रिस्पना और बिंदाल जैसी प्रमुख नदियों के संरक्षण की मुहिम अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। संबंध में हमारा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स बनेंगे कि विजिबल चेंजेस कौन कौन से लाए जाने हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अपने जो रिवर्स को मानसून से पहले के जो हमारी प्री मानसून तैयारियां हैं उसमें हमारे 12 से 15 जो ब्रिजेज हैं वो पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फंड्स दे दिए हैं। सिमिलरली इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी फंड्स दिए गए हैं, ताकि रिवर के चैनलाइजेशन के वर्क को करके मिटिगेशन किया जा सके। और अभी जो नगर निगम के एफर्ट्स हैं वो भी इसी लाइन पे हैं कि बिफोर मानसून हम बस्तियों को और अपने लो लाइंग एरियाज़ को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं और कैसे गार्बेज जो अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के रिवर को क्लीन कर पाते हैं। तो ये कंबाइंड एफर्ट है हमारा मल्टीपल। अपनी मांगों को लेकर अल्मोड़ा नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आज बड़ा धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं कर्मचारियों का साफ कहना है कि साल 2021 से उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनमें गहरा असंतोष व्याप्त है। तो वहीं प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में ठेका प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें संविदा कर्मचारी का दर्जा देना, सालों से रह रहे कर्मचारियों को उनकी आवासीय भूमि पर मालिकाना हक दिलाना और पदोन्नत की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। संघ ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर तत्काल ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को अल्मोड़ा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारे प्रदेश के आह्वान पर जो हमारा पूरे उत्तराखंड में जहां भी हमारी शाखाएं हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ हम लोग लगातार 2020-21 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री को, शासन स्तर पर हम लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत कराते चले आ रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि वर्तमान सरकार द्वारा उपनल की समस्याओं का समाधान किया गया, अन्य जितने भी कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान किया, तो जो रीढ़ की हड्डी है, ये कोरोना काल में देखा होगा आपने
कि सरकार के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके प्रथम पायदान पर खड़े होकर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान सरकार ने भी, और जगह जगह शहर। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चंपावत के बनबसा स्थित कैप्टन करमचंद स्टेडियम में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। राज्य मंत्री हरिप्रिया यानी हेमा जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ योग करने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने और इसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। माननीय मोदी जी ने योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और योग से आदमी निरोग और स्वस्थ भी हो रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रतिदिन योग करते हैं और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री जी हैं वो सुबह 4 बजे उठ कर पूरा अपना व्यायाम, योग करना और दौड़ना, रस्सी कूद खेलना, ये सब काम वो खुद भी करते हैं और जनता को भी परसों 21 तारीख को आकर के संदेश देना चाहते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, महिलाओं में, युवाओं में, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी उत्साह है कि धामी जी यहाँ आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी योग करेंगे। लोगों में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम कल बहुत बड़ा किया है, जिसका मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको आभार व्यक्त कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। 22,000 उपनल कर्मी जो हमारे हैं, उनके परिवार वाले, मुझे भी सुबह से कई फोन आ गए हैं, उनको जो उन्होंने समान काम, समान वेतन का जो उन्होंने घोषणा की। मानसून की दस्तक के साथ ही देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित विभागों के साथ अहम बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के कड़े निर्देश भी जारी किए। प्रशासन के मुताबिक जिले में 48 ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां मानसून के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए 179 से अधिक नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। तो वहीं आपदा संभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानसून सीज़न को लेके जो मैंने प्रिपेयर्डनेस के लिए जो मीटिंग ली थी, उसमें सबसे पहले जो हमारे ब्रिजेज़ हैं और जहाँ पे आरबीएम या बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो चुका है सिल्ट का, उन्हें क्लीन किए जाने को लेके पीडब्ल्यूडी में 15 ऐसे ब्रिजेस थे जो कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड थे या उनकी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो उसमें हम लोगों ने मिटिगेशन फंड्स दिए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कई सारे एरिया में चैनलाइजेशन की जो ज़रूरत थी कालीघाट और दूसरे एरिया में, तो उससे रिलेटेड प्रपोजल्स जो थे वो भी हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में लिए। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी 48 के आसपास हाई रिस्क प्रेगनेंसीज फार फ्लंग एरिया या डिस्कनेक्टेड एरियाज़ में है या जहाँ से उन्हें ड्यूरिंग मानसून सीज़न प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्हें भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनको मॉनिटर करते हुए उन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सेफ डिलीवरी के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त टोटल नाले जो हैं वो लगभग 169 हैं, उन्हें क्लीन करवाया गया। मल्टीपल टाइम उनकी वापस से क्लीनिंग नगर निगम और दूसरी एजेंसीज के द्वारा करवाई जा रही है और वो वाटर लॉगिंग एरिया को भी आइडेंटिफाई करके उन पर। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे के बीच समाप्त होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता और कार्यों से कांग्रेस पूरी तरह घबरा गई है। परिहार के मुताबिक कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में नाकाम है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां बेहद कमजोर हैं, जबकि बीजेपी संगठन और सरकार के प्रदर्शन के दम पर आम जनता के बीच बेहद मजबूत स्थिति में है। देखिए, इस देवभूमि उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, इसके कारण से कांग्रेस में घबराहट है। पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे,
उन्होंने मौसम खराब का बहाना बना करके वो अल्मोड़ा में अपनी सभा को कैंसिल किया था और उसके पश्चात उनको पौड़ी जाना था, देहरादून आना था, लेकिन उन्होंने पूरा प्रवास ही निरस्त कर दिया इसके कारण से। और आज जब हम कल देखते हैं कि उनकी प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर आई थी, तो पिछले बार भी वो कई कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने का असफल प्रयास कर चुकी है। जब उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कल उनको लगा कि उन्होंने एक बार उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर उनके अचानक दिल्ली लौटने को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक संवेदनशील मामला बताया। गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया कि कुमारी शैलजा ने अपने दौरे के दौरान सभी निर्धारित बैठकें और कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न किए थे। उनके अचानक वापस लौटने का कारण कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं, बल्कि उनके लोकसभा क्षेत्र में हुई एक भीषण दुर्घटना थी, जिसके चलते उन्हें तत्काल रवाना होना पड़ा। इसके साथ ही गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी और उसका संगठन पूरी तरह से सक्रिय है और बीजेपी के इस बेबुनियादी आरोपों का चुनाव में जनता जवाब जरूर देगी। कुछ नहीं है, बात यह है कि जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है, तो उनको वहां जाना था, इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन। उत्तराखंड में हालिया घटनाओं और उन पर गरमाई सियासत के बीच बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट किया कि देवभूमि का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी तत्व को सरकार बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो इन घटनाओं का इस्तेमाल कर भ्रम फैला रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि अपराधी केवल अपराधी नहीं होता, उसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन हर मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी का साफ संदेश है कि राज्य की शांति व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून का उल्लंघन करने वाले चाहे कोई भी हो, उन्हें कड़ी सजा का सामना करना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार ऐसे जो कालनेमी है उनको पकड़ने का काम कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। जो लोग उत्तराखंड की देवभूमि में शांति भंग करने का काम करेंगे उनको सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून अपना काम करेगा। और जो गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी सिर्फ अपराधी है, गलत कृत्य करने वाला केवल और केवल सजा का भोगी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो सरकार और सरकार का जो कानून है वो उनकी आंखें नोचने का काम करेगा। कोई भी हो, हमारी बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करेगा या गलत नाम से हमारी बच्चों को बरगलाने का काम करेगा तो किसी को अधिकार नहीं है उत्तराखंड की देवभूमि की शांति को भंग करने का। तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार इस प्रदेश के अंदर शांति अमन चैन बनाने के लिए कानून को कठोर बनाने का काम कर रही है और इस तरह के जो कालनेमी है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। दुर्घटना या घटना कोई भी हो, कैसी भी हो, हर प्रकार की घटना के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कानून अपना डंडा चलाता है और कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।